क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा? इसके ऊपर हुकूमत, पीडीएम और सियासतदान क्या कह रहे हैं? माइनस इमरान खान करना भी मुश्किल होगा। एक नया भुट्टो और ख़तरनाक भुट्टो पैदा हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है, इसके ऊपर भी मुश्किलात हैं। 9 मई के बारे में एक नया इंकशाफ किया गया, उसके बारे में आपको बताएंगे। इमरान खान की आड़ में हुकूमत ने किस तरह का एक कारनामा अंजाम दिया जिसमें उनका अपना फ़ायदा है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको भी किसी अच्छी ऑफ़र की इंतज़ार है, वो क्या करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के लाहौर में डेरे हैं और वो किस नौयत का सरप्राइज़ देंगे और नून लीग के लिए क्या होगा। आज इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। थोड़े वक्त में ज़्यादा ख़बरें और तफसील आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा, वक्त की कमी है। सबसे पहले कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जो किया जाना था उसके बारे में बात हो रही है और इस नुक्ते के ऊपर हुक्मरान इताअत जो है वो तकसीम है। सोचा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, इरादे बनाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो मिलिट्री अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलाया जाए, ट्रायल किया जाए, वहाँ से नाइल हों ताकि आम अदालतें जो हैं उसके अंदर खान साहब ना जाएं। चूँकि वहाँ पे शायद चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं तो वो हो सकता है ना तो सज़ा देने दें, अगर सज़ा किसी नैब ने, किसी हाई कोर्ट ने दे भी दी तो वो उसको फारिग कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है वो भुट्टो साहब के बाद पहली बार ऐसे होगा, बल्कि खैर भुट्टो साहब को भी आम अदालतों ने, सिविल अदालतें जो थी उन्होंने सज़ा सुनाई थी, लेकिन इमरान खान के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करने की बात हो रही है। यही बात वजह थी कि गुज़श्ता रोज़ जो था वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना था जो ना हो सका। वज़ीर आज़म तुर्किया चले गए और इजलास मुलतवी हो गया। उसमें ये इन चीज़ों की अप्रूवल लेनी थी, लेकिन इन सब को लगता है कि ये बड़ा ख़तरनाक होगा। आप इमेजिन कीजिए कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने के हवाले से जो हुकूमत है, हुकूमत के अंदर से नून लीग है, नून लीग के अंदर से जो लोग हैं वो इस बात के मुखालिफ हैं। पहली तो बात है, शहबाज शरीफ खुद मखमसे का शिकार हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मोर देन 50% वो भी रेडी हैं कि आप ये कर ही गुजरें तो बेहतर है। सिर्फ 2 लोगों के नाम लूँगा जिसमें इसहाक डार साहब हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जिन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर में एक्ज़ाइल में कश्मीर के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तीक साहब के यहाँ कोई 10 साल पनाह ली और छुप के गुजारे। इसहाक डार साहब को भी लगता है कि अगर ये रीत बन गई, भुट्टो साहब को भी तो आम अदालतों ने सज़ा दी थी, और अगर इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया गया तो इस मीन्स के कल हम भी नहीं बचेंगे, चूँकि ये भी सारे उनके डसे हुए हैं। तो सिर्फ ख्वाजा साद रफ़ीक और इसहाक डार वाज़े तौर के ऊपर हर एक इजलास में और अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ऐसे नहीं कीजिए। ताहम जो कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं और बिलखसूस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ग्रुप है और नवाज शरीफ जो हैं, ये सब चाहते हैं कि इमरान खान का जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए, वरना और कोई हल नहीं है। माइनस इमरान खान के हवाले से भी हुकूमती हलकों के अंदर से खुद आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, नहीं माइनस कीजिएगा, बाउंस बैक करेगा, मार देंगे तो नया भुट्टो, ख़तरनाक भुट्टो पैदा हो जाएगा। इस सिलसिले के अंदर गुज़श्ता रोज़ कमर ज़मान कायरा की एक स्टेटमेंट है। फिर इसके अंदर भी नून लीग के बाज़ लोग ऐसे हैं और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका तौर के ऊपर कि माइनस करना ये जो है वो सियासी पॉलिटिकली असैसिनेशन है और इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। माजी में जैसी चीज़ें होती रहेंगी कि एक बंदे को माइनस कर दिया, फिल वक्त तो आप जीत जाएंगे, उस बंदे को आर्जी वक्त के लिए थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जब पब्लिक के साथ मिल के वो दोबारा आएगा तो फिर वो तबाही फेर देगा और तबाही करेगा। तो लिहाजा ये इमरान खान को माइनस करने वाली भी बात ठीक नहीं है। बेहतर है कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और माजी से सबक सीखा जाए। चूँकि इमरान खान वक्ती खामोश हो जाएगा, नाहल भी कर दें, माइनस कर दें, इलेक्शन करवा लीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए, लेकिन अवाम के साथ इनकी हमदर्दियाँ पहले की बनिस्बत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अब तक जितने भी खिलवाड़ किए, हमला किया, गिरफ्तारी की, सारे हालात आपने देखे, जो जो अमल करते रहे अवाम की समझ में आते रहे और अवाम की समझ इतनी आ गई अवाम को कि वो इमरान खान के साथ शुरू होना होगी। और ख़ासकर पाकिस्तान के 80% अवाम जो थे वो इस वक्त जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, कल इलेक्शन हो जाए, आज इलेक्शन हो जाए, 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, इस पार्टी को आप भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने दें। इवन इनके बड़े रहनुमा MP और MNS किसी और जमात में चले जाएं, इमरान खान बहाल रहे या ना भी रहे या जेल में भी चला जाए,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, यकीन कीजिए ये आम बंदे को भी खड़ा करेगा, इमरान खान जीत जाएगा। क्यों? ये निज़ाम गंजा नंगा एक्सपोज होके रह चुका है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब ये सारे थक हार जाएंगे, पकड़ पकड़ के, हमदर्दियाँ बदल के, सारी चीज़ें करके। वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, 9 मई के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इंकशाफ ये है कि 9 मई को जिन लोगों ने ये अमल किया है, ये रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है। अब बिल्कुल मान लेते हैं रियासत के ख़िलाफ़ बगावत है, तो लिहाजा इनको कुचल दिया जाए, पाबंदी लगाई जाए कि ये कौन होते हैं बगावत करने वाले। अब ख्वाजा साहब, मैं जो हूँ, मैं सोचता था ये बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, इन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं, ये पता नहीं किस नौइयत के होंगे। लेकिन जब ये सागदार साहब की माँ को पुलिस ने पकड़ा, उसके ऊपर बाद में तो इन्होंने माफ़ी मांगी, चूँकि रिएक्शन आया था। लेकिन मैं ख्वाजा साहब को चंद चीज़ें बताता हूँ। आपने कहा था, फिर आपसे पूछा जाए कि ये डॉन लीक्स क्या था, किसने क्रिएट किया था? मुझे पता है वो एक ड्रामा था, एक झूठ था। फिर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आपने कहा इनको बैरक्स के अंदर होना चाहिए, मोर्चों में बैठना चाहिए, जंगें लड़नी चाहिए, इनका कोई काम नहीं है इस तरफ आके सारी चीज़ें करना। और पाक फौज 1965, 71 कारगिल की एक जंग भी नहीं जीती, ये सब झूठ है। पाकिस्तान की ISI दुनिया की कोई नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक परसेप्शन है। ये तो आपने ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें कही, जो आप लंदन आके साफ़ियों के साथ बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते रहे और किस किस तरह के बकवासात करते रहे। क्या आप बगावत नहीं कर रहे थे? क्या आप निज़ाम को चैलेंज नहीं कर रहे थे? क्या जब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को वो सज़ाएं सुनाई गई थी, क्या तब GHQ के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की गई थी? अलग बात है लोग डरे हुए थे, भाग गए थे, लेकिन कोशिश तो हुई थी। मीडिया पे खबर नहीं चलने दी थी, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बड़ी पावरफुल थी। क्या नवाज शरीफ साहब ने सरेआम जलसे में पहली दफ़ा, बहुत अच्छा काम हुआ उस वक्त, जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया था? उस वक्त के हाजिर सर्वर DGISI का नाम नहीं लिया था? क्या लंदन से बैठ के ये सारी चीज़ें नहीं होती रहीं? तो 9 मई इतना ही बड़ा है, तो इनको पकड़ के माफ़ी मंगा के सियासत से रिटायर करवा के फिर दूसरे दिन सियासत क्यों करवा रहे हैं? इनको फांसी पे लटकाएं, इनको जेलों में डालें, इनको सज़ाएं दें। अगर इतना बड़ी बगावत हुई, इतनी बड़ी कि 9 मई इतना बड़ा सान्य है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल देना चाहिए, तो फिर 9 मई की इतनी सारी सज़ा इतने बड़े सान्य की कि आप लोग इनको पकड़ें और वो मज़म्मत करें, और मज़म्मत करने के बाद जो है वो इमरान खान को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ओहदे से लायदा ओहदे सियासत छोड़ दें, या किसी और के साथ सियासत करने लग जाएं, तो यही सज़ा है इतने बड़े सान्य की। ये खिलवाड़ है, ये बकवास है, ये जितनी चीज़ें हैं अगर इनको इम्प्लीमेंट करना है तो खुदारा नहीं छोड़ें उन लोगों को जो 9 मई के वाक़यात के अंदर शामिल हैं। आप कहते हैं कि एक मंसूबे के तहत था और उस तरह से चीज़ें की गई। इमरान खान की आड़ में हुकूमत क्या कर रही है, अब आप देखिए कि नैब की तरमीम की है उन्होंने, एक आर्डिनेंस की, चेयरमैन नैब को सारा इख्तियार दे दिया है इस नए आर्टिकल के तहत, और ये कानून लॉ बन गया है। क्या इख्तियार दिया है कि चाहे सुलेमान शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जितने भी केस हैं, नैब का चेयरमैन चाहे तो उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जब चाहे इनको ख़त्म कर सकता है, इनके केसेस। इसके लिए किसी और अदालत में अपील की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि नैब को ये इख्तियार दे दिया गया, नवाज शरीफ के केस हों, मरीम, शहबाज, जितने भी लोग हैं, वो खुद से बाइख्तियार है कि जिसका केस चाहे यहीं से खारिज कर दे, इंक्वायरी बंद कर दे, केस नया कर ले, और इस तरह के फ़ायदे लिए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के हवाले से चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ उनको अपनी चीज़ों की पड़ी है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही कशमकश का शिकार क्यों हैं? अभी तक डटे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी ऐसे कह रहे हैं, लेकिन कुछ सियाने लोग ये कहते हैं कि इनको कोई अच्छी ऑफ़र मिली तो हो सकता है ये भी इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, या अपने ओहदे को छोड़ दें। ये क्या सराइयाँ भी हैं, ऐसा हो भी सकता है, चूँकि ऐसी एशियन होनी हुई हैं, वहाँ पे ये बात हो जाएगी तो कौन सी बड़ी क़यामत है। ताहम अब तक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं इमरान खान को खामोश और बदलने की कोशिश करूंगा इस सारे सिनेरियो को काम डाउन करने के लिए। परवेज़ इलाही ने तो सरेआम डट के कहा है 2 दिन पहले कि मैं PTI के साथ हूँ। उसकी वजह भी आपको मैंने बता दी थी, मैं नहीं छोड़ूंगा, चूँकि ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट को जितना अच्छे से जानते हैं इतना कोई नहीं जानता। हाँ, परवेज़ खटक साहब की शायद सेहत इजाज़त नहीं दी, या उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सके प्रेशर, वरना परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और काफ लीग से बेहतर इस्टेब्लिशमेंट को कौन जानता है, ये किस हद तक जाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे हैं, और क्या लाहौर नून लीग के हाथ से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लाहौर में मजबूत है तो उसके लोग अगर छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद तो नून लीग बनती थी। आसिफ अली जरदारी साहब जो लाहौर में हैं ये जल्द कोई आपको सरप्राइज़ देंगे और वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो साहब को पाकिस्तान का सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पूरी तैयारियों के साथ हैं। लगता यह है कि आगे पीपल्स पार्टी और JK मेन पार्टियों के तौर के ऊपर जीतेंगे, फिर आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ मिलेंगे, फिर बाप पार्टी, मौलाना, MKM और इस तरह से चीज़ों को मिला के एक मिक्सचर बनेगा। लेकिन लाहौर के अंदर भी नून लीग जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि नून लीग को खुद से इल्म है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट हमें आने देगी, ना आवाम हमें वोट देंगे, तो लिहाजा इस बार पीपल्स पार्टी जो कि हुआ क्या, पहले पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत है ना, पहले पीपल्स पार्टी आई थी मुशर्रफ साहब के बाद, फिर नून लीग आई, अब ये बीच में इमरान तो ऐसे ही आ गया, अब फिर पीपल्स पार्टी का नंबर, फिर हम नून लीग वाले आ जाएंगे। तो हो सकता है इनकी एक बारी आपकी एक बारी हमारी, इसको सामने रखते हुए इस तरह के कुछ फैसले कर लिए जाएँ। मज़ीद खबरें लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।